सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12th हिंदी के 25 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आपको 10 नंबर चाहिए, कितने नंबर मेरे दोस्त? 10 नंबर, 10 में 10 पूरा चाहिए, क्योंकि ये ऑप्शनल होता है, इसमें राइटिंग पे नंबर नहीं करता मेरे दोस्त। अगर सही है तो 1 नंबर, गलत है 0 नंबर, यानी कुछ भी नहीं। समझ आया बात? भाई मेरे दोस्त एक बात याद रखना, ये 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हिंदी के लिए, क्योंकि इसमें राइटिंग में नहीं कटता। अगर गए तो बिल्कुल चले गए, आ गए तो पूरा पूरा आ गए। तो आज इसीलिए मैं पूरा 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। उम्मीद है आप जरूर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हिंदी का बहुत तगड़ा वीडियो आने वाला, वेट करो बस। सिर्फ वो भी कंटेंट तैयार हो गया है, बस सिर्फ अपलोड करने की देरी है। बस आप लोग अच्छा कमेंट करेंगे, फटाक से मैं कर दूंगा इसको अपलोड। देख लो, ये स्पेशल 12th के लिए है, 2024। 25 महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में यहीं से आएगा, 95% पक्का है। 95 क्या यार, तुम अपना गोल बनाओ, अपने गोल पे काम करना है तुम्हें, ठीक है। ये जो श्रृंगार रस प्रेम सागर दिख रहा है ना, तुम आप बताओ, मैं 25 लेकर आया हूँ, कितने आपको आते हैं? आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पढ़ लिए हैं। मुझे उम्मीद है बहुत कम पढ़े होंगे, बहुत ना के बराबर पढ़े होंगे, लेकिन हाँ, जो आने वाला वीडियो ना वो तहलका मचाने वाला है। एक बात याद रखना, क्या जो आने वाला वीडियो तहलका मचेगा। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। श्रृंगार रस मंडन की रचयिता है। जो श्रृंगार रस है, अब श्रृंगार रस क्या होता है? सुने हो ना श्रृंगार रस। अब उसके कौन है? गोसाई विट्ठलनाथ। कौन है? इसका उत्तर देख लो, लिखो, गोसाई विट्ठलनाथ है। कौन है? विट्ठलनाथ। गोसाई विट्ठलनाथ है। कौन है? गोसाई विट्ठलनाथ। किसके? श्रृंगार रस मंडल के रचयिता हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, प्रेम सागर। कौन सा सागर? प्रेम सागर। अब देखो नाम से क्या लग रहा है, प्रेम का सागर है, ठीक है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? पंडित जी हैं। कौन पंडित? पंडित लल्लू लाल। पंडित लल्लू लाल। पंडित लल्लू लाल क्या है? जो प्रेम सागर है उसके रचयिता हैं, ठीक है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? पंडित लल्लू लाल हैं। ध्यान से अच्छे से समझते हो, चला कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के रचयिता कौन है? देखो, अष्टयाम का रचयिता कौन है? नाभा दास। याद करने का तरीका है, ठीक है। अच्छा, ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन बाद में वीडियो में बताऊंगा ना, आज नहीं, दूसरे वाले वीडियो में बताऊंगा कैसे याद करना है। मैं हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। जो हिंदी गद्य साहित्य उसके जनक, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों तो कन्फर्म याद करना है। हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। जनक किसे कहते हैं? हिंदी गद्य साहित्य के जनक किसे हम कहते हैं? तो मेरे दोस्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को क्या कहते हैं? हिंदी गद्य साहित्य के जनक, ठीक है। हिंदी गद्य साहित्य के जनक को किससे कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहते हैं। समझ आ गया क्या? उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। भारतेंदु युग के पूर्व गद्य के लेखक हैं। ध्यान समझो, जो भारतेंदु युग के पूर्व, यानी भारतेंदु युग के पहले के गद्य, देखो, भारतेंदु युग पूर्व गद्य के लेखक, ध्यान समझिए, पूर्व गद्य के लेखक कौन है? मुंशी जी हैं। कौन मुंशी? मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल क्या हैं? भारतेंदु युग के पूर्व गद्य के लेखक हैं। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक। हिंदी साहित्य जो है का इतिहास के लेखक हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। जो रामचंद्र शुक्ल हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। कौन है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। नेक्स्ट इज, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, कौन सा? गोरा बादल की कथा। क्या है? गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा क्या है? खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। नेक्स्ट है आपका काशी नागरी प्रचारणी। क्या काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किसने किया था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। काशी नागरी प्रचारणी की सभा की स्थापना किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास जो हैं काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किए थे, ठीक है, ठीक है। श्याम सुंदर दास जी ने काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है द्विवेदी युग का नामकरण हुआ था। द्विवेदी युग का जो नामकरण वो कब हुआ था, ये मैं पूछ रहा है। सॉरी, नामकरण हुआ था नहीं, कौन किया था? लिख दो, कौन किया था? द्विवेदी युग का नामकरण कौन किया था? तो लिख लो मेरे दोस्त, महावीर जी ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना मेरे दोस्त। भारतेंदु युगिन
गद्य की समय सीमा क्या है? भारतेंदु युग की गद्य की, अब भारतेंदु युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग, ये सब युग पता रहना चाहिए कब से कब तक। तो मैं बता दे रहा हूँ, सिर्फ भारतेंदु युग जो होता है वो सन 1850 से स्टार्ट हुआ था, 1900 ईस्वी तक चला था। अच्छा ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था? 1850 में स्टार्ट हुआ था, 1900 तक चला था। ठीक है, ये भारतेंदु युग है। ठीक है, 1868 से 1900 ईस्वी तक। अच्छा 1900 किससे क्या चला, फिर इसके बाद भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आ गया था। लिख लो आप लोग, भारतेंदु युग के बाद क्या आया था? द्विवेदी युग। अच्छा प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है? छायावादोत्तर युग चल रहा है। तो तीनों समझ आ गया, 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर नेक्स्ट पेज में। रानी केतकी की कहानी के लेखक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां। ठीक है, नेक्स्ट है रानी केतकी की कहानी क्या हो गया? छायावादोत्तर युग के गद्य के लेखक, छायावादोत्तर युग के गद्य के लेखक कौन है? विद्यानिवास हैं। क्या कौन है? विद्यानिवास हैं। ठीक है, छायावादोत्तर युग के गद्य के लेखक कौन है? विद्यानिवास। नेक्स्ट है द्विवेदी युग और द्विवेदी युग के और छायावादोत्तर युग दोनों, छायावाद युग दोनों युगों के लेखन करने वाले लेखक हैं। यानी द्विवेदी युग में और छायावाद युग में दोनों में काम करने वाला कौन है? गुलाब राय है। कौन है मेरे दोस्त? गुलाब राय। ठीक है, द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों में काम करने वाला कौन है? गुलाब राय जी हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ध्यान से सुन लो, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है मेरे दोस्त? जयशंकर प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट है आपका स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अच्छा एक चीज़ और सुन लो, हाँ, कौन सा एक ट्रेन चला है? कामायनी। हाँ, कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कामायनी और स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। दोनों क्लियर हो गया। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो देखा करो, क्योंकि बहुत चीज़ें वीडियो में बता देता हूँ, बहुत लोग भगा भगा के देखते हैं ना, उनको भाई पछताएंगे बाद में। बता दे रहा हूँ मैं उनको, ध्यान से सुनते हुए चलना। लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा में है? पूछ रहा है कि लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है? तो किस विधा से है? नाटक से। कौन सी विधा से है? नाटक से है। भारत दुर्दशा रचना है, किसकी रचना है? भारत दुर्दशा रचना कौन लिखा था? भारत है तो नाम से ही भारतेंदु लिखे थे। देखो याद करने का यही तरीका होता है। देखो भारत है तो भारत दुर्दशा रचना है, किसकी? कौन लिखा है? भारतेंदु। तेंदु लग गया ना, बस ऐसे याद कर लेते हैं हम। जैसे मिलेगा ऑप्शन ढूंढेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र मिल गए, तुरंत उसी पे टिक कर देंगे। ठीक है, इस तरह होता है। हिंदी का जो प्रथम नाटक है, ध्यान समझना, हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नहुस। हिंदी का जो पहला नाटक है वो क्या है मेरे दोस्त? नहुस है। नेक्स्ट है आधे अधूरे के लेखक हैं। आधे अधूरे के लेखक है, कौन है आधे अधूरे के लेखक? बताओ जल्दी, आधे अधूरे के लेखक कौन है? देखो आधे अधूरे कौन है? मोहन राकेश। देखो याद करने का तरीका, मोहन राकेश। नेक्स्ट है हिंदी की प्रथम कहानी। हिंदी की जो पहली कहानी वो क्या है? हिंदी की प्रथम कहानी, देखो अभी आपने क्या देखा है? हिंदी का प्रथम नाटक। ठीक है, अब पूछ रहा है हिंदी की प्रथम कहानी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंदुमती पहली कहानी कौन है? इंदुमती। अच्छा इसको लिखा कौन है ये भी जान लो। तो इसको लिखे हैं किशोरी लाल, किशोरी लाल गोस्वामी। कौन लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी ने। नेक्स्ट है रसज्ञ रंजन, निबंध संग्रह के रचनाकार है। रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के रचनाकार है। कौन है? आचार्य जी हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, नेक्स्ट मोहन राकेश। देखो मोहन राकेश अब आ गया फिर से। अभी देखो ये आधे अधूरे के लेखक है। अब बताइएगा आप लोग, मोहन राकेश की कहानी संग्रह है, तो बताना कि मोहन राकेश की कहानी संग्रह क्या है? क्वार्टर है। क्वार्टर चढ़ाने वाला नहीं मेरे दोस्त, है ना, क्वार्टर है। सो आई होप आप लोग समझे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ कमेंट कर देना किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।